नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और उसमें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 51 नामों का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि 51 सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब जो दूसरी लिस्ट है उसमें किस किस के नाम हो सकते हैं, कहां से किसको टिकट दिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारे सामने 12 नाम ऐसे आ चुके हैं दोस्तों, जो कि लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दिखाई देंगे। तो वो 12 नाम कौन कौन से हैं दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं जल्दी से। पहला नाम आता है लोकसभा सीट का प्रयागराज का। प्रयागराज से अभी रीता बहुगुणा जोशी जो है वहां से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आई थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट जाएगा और यहां से संजय मिश्रा जिनको टिकट दिया जा सकता है। संजय मिश्रा कौन है दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। 1984 बैच के IRS अधिकारी हैं और संजय मिश्रा ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने कई रसूखदार नेताओं को जेल भेजने का काम किया था दोस्तों, और उनकी कार्यशैली को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 बार उन्हें सेवा विस्तार भी दिया है। इनकम टैक्स कमिश्नर भी रहे हैं संजय मिश्रा, और अब यह कहा जा रहा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज से चुनाव लड़वा सकती है। दूसरी सीट कौन सी है दोस्तों, दूसरी सीट आती है मेरठ लोकसभा सीट से 2 नाम देखिए सामने आ रहे हैं। पहला नाम है कुमार विश्वास का, दूसरा नाम है अरुण गोविल का। तो ये 2 नाम चर्चाओं में हैं। इन दोनों में से किसी एक को लड़वा सकती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अरुण गोविल जिनका जन्म 12 जनवरी 1958 को हुआ था और मेरठ के रामनगर में हुआ था, यानी कि रामनगर के रहने वाले हैं, मेरठ में उनका जन्म हुआ था। मेरठ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी। अरुण गोविल जिनको आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, रामायण सीरियल आता था और बहुत ही प्रचलित भी हुआ था, उसमें उन्होंने राम का किरदार निभाया था और वो अब तक भगवान राम की छवि से बाहर नहीं निकल पाए। यानी कि जब भी लोग उनको देखते हैं तो रामायण सीरियल की याद जरूर आ जाती है। वहीं कुमार विश्वास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुमार विश्वास किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। उनको तो आप सभी जानते हैं और वो यहां से ताल ठोक सकते हैं। मेरठ लोकसभा सीट से उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। तीसरा नाम कौन सा है दोस्तों, सहारनपुर की सीट है, सहारनपुर लोकसभा सीट है और सुरेश राणा का नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों। सहारनपुर से पूर्व मंत्री सुरेश राणा के नाम की चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है दोस्तों। सुरेश राणा योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं और उनको अब चुनाव लड़ाया जा सकता है। देवरिया की सीट की बात करते हैं। चौथा नाम आता है लोकसभा सीट देवरिया में रमापति राम त्रिपाठी को चुनाव लड़वा सकती है भारतीय जनता पार्टी, और रमापति राम त्रिपाठी भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक रहे हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति की बागडोर भी सौंपी गई थी दोस्तों। और रमापति राम त्रिपाठी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अब जो ब्राह्मण चेहरे हैं उनको जो है मौका दे रही है और उनको उतार सकती है और एक अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है पूर्वांचल की राजनीति में। कानपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 5वां नाम है सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह को यहां पर चुनाव में उतारा जा सकता है। नीतू सिंह वही हैं जिनका नाम निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी के सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में चर्चा में था। अचानक से टिकट प्रमिला पांडे को मिल गया था दोस्तों। छठा नाम कौन सा है, छठा नाम आता है मैनपुरी, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जहां से नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते आए हैं। और डिंपल यादव इस वक्त मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में डिंपल यादव यहां से सांसद हैं। उपचुनाव हुआ था नेताजी के जाने के बाद, उसके बाद वो जीती थी। यहां से कहा जा रहा है कि बीजेपी जयवीर सिंह को मैदान में उतार सकती है। मैनपुरी का हाल हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मजबूत किले के रूप में देखा जाता है और यहां से अब जयवीर सिंह को उतारने की बात कही जा रही है। मैनपुरी से पहली दफा जीत हासिल करने वाले जयवीर सिंह हैं, जिनको योगी सरकार में मंत्री पद से भी नवाजा गया है। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि गाजियाबाद की सीट की चर्चा करें तो 7वां नाम आता है गाजियाबाद लोकसभा सीट, जहां से अनिल अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है कि अनिल अग्रवाल यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। 8वां नाम दोस्तों कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है रायबरेली से कौन लड़ सकता है, तो ये कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी से इतर होकर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या फिर चले गए हैं मनोज पांडे का नाम चल रहा है कि मनोज पांडे को रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी
चुनाव लड़ा सकती है। कैसरगंज से कौन लड़ सकता है, नवा नाम हम आपको बता रहे हैं, नई सीट हम आपको बता रहे हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी या फिर उनका बेटा चुनाव लड़ सकता है और उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। 10वां नाम, भदोही लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पूर्व सांसद राजेश मिश्रा का नाम चल रहा है। जी हां, राजेश मिश्रा 2004 से 2009 तक सांसद रहे थे और इससे पहले विधान परिषद सदस्य भी रहे हैं। भदोही में पार्टी कोई ब्राह्मण चेहरा उतारने की कोशिश कर रही है और वो कवायद देखने को भी मिल रही है। सांसद राजेश मिश्रा को, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा को टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मेनका गांधी का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में। हालांकि पिछले दिनों यह कहा जा रहा था कि वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है, लेकिन सुल्तानपुर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। मेनका गांधी का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है और बीजेपी मेनका गांधी को टिकट दे सकती है। 12वां और आखिरी नाम दोस्तों, गाजीपुर लोकसभा सीट है। गाजीपुर में कौन लड़ सकता है? गाजीपुर से तो कई नाम चल रहे हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार कौन है? मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा, जिनका नाम सबसे ज्यादा मजबूती के साथ आगे चल रहा है कि अभिनव सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारेगी गाजीपुर लोकसभा सीट से। तो ये वो नाम है 12 सीटों के जो कि संभावित नाम है दोस्तों, जिनको टिकट मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरी लिस्ट आएगी तो इन सभी लोगों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।